मूवी की शुरुआत एक बहुत ही ख़ास दिन से होती है क्योंकि इस दिन कुछ लोगों का एक बहुत बड़ी कंपनी की सबसे बड़ी पोस्ट के लिए इंटरव्यू होता है। इसके लिए 8 लोगों को चूज़ किया गया था और वो लोग बहुत एक्साइटेड थे। इधर पहुंच जाने के बाद सबको एग्जामिनेशन हॉल में ले जाया जाता है जिसमें 8 सीट्स थीं। हर सीट पे एक क्वेश्चन पेपर पड़ा होता है जिस पर उनका कैंडिडेट नंबर या रोल नंबर लिखा हुआ था। और इस हॉल के दरवाजे पर एक गार्ड भी खड़ा हुआ था और फिर एक आदमी आता है जो कि इनविजिलेटर था। वो कहता है कि यहाँ तक सिर्फ तुम 8 लोगों को चूज किया गया है, जो कि बहुत मुश्किल टास्क था, इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनना और वैसा ही करना। वो कहता है कि आपसे एक ही सवाल पूछा जाएगा जिसके आपको 80 मिनट मिलेंगे और इसके 3 रूल्स भी होंगे। पहला तो ये कि आप में से कोई भी मुझसे या गार्ड से कोई भी सवाल नहीं कर सकता। दूसरा, अगर आपने अपने पेपर या एग्ज़ाम शीट को ख़राब कर दिया। और तीसरा, अगर आपने एक भी स्टेप इस रूम से बाहर निकाला तो आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। फिर वो इन सब से पूछता है कि एनी क्वेश्चंस, लेकिन वो सब खामोश रहते हैं। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। जब सबकी नज़र अपने अपने क्वेश्चन पेपर पर पड़ती है तो वो खाली होता है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा होता। अब उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इसी दौरान एक लड़की उस पर लिखती है कि मुझे यकीन है मैं इस जॉब को डिज़र्व करती हूँ। लेकिन गार्ड उसके पास आता है और उसे बाहर निकाल देता है क्योंकि उसने अपना पेपर ख़राब कर दिया था। वो सब काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि अगर हम गार्ड या इनविजिलेटर से बात नहीं कर सकते तो हम आपस में तो बात कर सकते हैं ना। और एक दूसरे से बात करने से उन लोगों को कोई भी बाहर नहीं निकालता। वो रिलैक्स हो जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि इस इंटरव्यू में जवाब नहीं सवाल ढूंढना है। फिर एक आदमी कहता है कि हम मिलकर ही ये सवाल ढूंढ सकेंगे। सब अपने अपने अंदाजे लगाते हैं कि हो सकता है कि ये हमारा टीम वर्क या इंटेलिजेंस देखना चाहते हों और इसीलिए उन्होंने हमें क्वेश्चन पेपर खाली दिया है। इनमें से एक आदमी अपना नाम बताने वाला होता है तो दूसरा उससे कहता है कि हमारे क्वेश्चन पेपर पर हमारा नाम नहीं बल्कि कैंडिडेट नंबर है। तो हो सकता है कि नाम ना लेना भी इस एग्ज़ाम का एक हिस्सा हो। फिर वो एक दूसरे के निक नेम्स रखते हैं। इन 8 लोगों में एक हबशी होता है जिसको वो ब्लैक का नाम दे देते हैं और एक गोरे लड़के को वाइट का। एक लड़की के बाल ब्लॉन्ड होते हैं इसलिए उसको ब्लॉन्ड का नाम दे देते हैं। वहाँ पे 2 लड़कियाँ और 2 लड़के और भी मौजूद होते हैं जिसमें से एक लड़का तो बहुत चुपचाप बैठा होता है। ऐसे लग रहा था जैसे वो इन सब में इंटरेस्टेड ही नहीं। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि इन्विजिलेटर ने हमें अपनी सीट से भी खड़े होने से नहीं मना किया। और वो खड़े हो जाते हैं, तब भी गार्ड उन्हें कुछ नहीं कहता। वहाँ पे खड़ी एक लड़की कहती है कि हो सकता है कि इस क्वेश्चन पेपर पर लिखा गया पेपर इनविजिबल हो। तो लड़का फौरन से लाइट के आगे करता है और वो पेपर, लेकिन उसको फिर भी कुछ नज़र नहीं आता। तो तभी वहाँ पे ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की कहती है कि हो सकता है कि पेंसिल शेडिंग से हमें वो हिडन क्वेश्चन नज़र आ जाए। अगर सवाल छुपा होगा तो पेंसिल का शेड करने से वो नज़र आ सकेगा। तो वाइट उसे कहता है कि तुम क्यों नहीं ट्राई कर लेती। वो अभी ट्राई करने ही वाली होती है कि ब्लैक उसे आवाज़ देता है कि रुक जाओ। तुम्हें क्या याद नहीं कि इन्विजिलेटर ने कहा था कि अगर तुमने अपना पेपर ख़राब कर लिया तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। तो वहाँ पर एक और लड़की कहती है कि क्या पता एक दूसरे के क्वेश्चंस एक दूसरे की शीट्स पर हों और हमें इनका जवाब देना हो। लेकिन तभी ब्लैक कहता है कि ये भी हो सकता है कि हम सबको एक ही क्वेश्चन का आंसर देना हो और वो हम में से किसी एक के क्वेश्चन पेपर पर हो। ये सुनते ही वाइट उठता है और सबके क्वेश्चन पेपर लेकर लाइट में चेक करने लगता है। लेकिन वो लड़का जो अभी तक चुपचाप बैठा था उसने अभी तक अपना क्वेश्चन पेपर चेक नहीं करवाया था। तो वाइट उसके पास भी जाता है और उसका क्वेश्चन पेपर भी चेक करता है, लेकिन उसके क्वेश्चन पेपर पर भी कुछ नहीं था। फिर वो सब कहते हैं कि कोई तो ऐसा तरीका होगा जिससे हम ये क्वेश्चन ढूंढ सकें। तभी ब्लैक कहता है कि हो सकता है कि ये इस चीज़ से लिखा गया हो जो आम लाइट में नज़र ना आता हो। तभी ब्लॉन्ड देखती है कि दीवारों में एक जगह से ब्लू कलर की लाइट दिखाई दे रही होती है। तो वो ये सोचते हैं कि हम इस लाइट में इस पेपर को पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनको इस लाइट के ऑन करने का और बाकी लाइट्स को ऑफ करने का बटन ही नहीं मिलता। तब ब्लैक कहता है कि ये तो इमरजेंसी लाइट है और वो ये कहता है कि जो हमारी पिछली लाइट्स हैं वो ऑफ होंगी तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगी। तो इसके लिए हमें तमाम लाइट्स को ब्लास्ट करना पड़ेगा।
फिर वो एक-एक करके सब लाइट्स को तोड़ने लगते हैं, लेकिन उनमें से कुछ को एतराज़ होता है कि नहीं, फ़र्ज़ करो अगर वो ब्लू लाइट ना जली तो क्या तुम इस चीज़ का रिस्क लोगे कि ये लाइट्स भी ब्लास्ट करने के बाद तुम अंधेरे में रहो? लेकिन फिर वो लोग वोटिंग करते हैं और 4 लोग कहते हैं कि हाँ, हम रिस्क लेने के लिए तैयार हैं और फिर वो तमाम लाइट्स तोड़ देते हैं, लेकिन लकीली साथ ही वो ब्लू लाइट पूरे कमरे में फैल जाती है। अब वो सब एक-एक करके वो क्वेश्चन पेपर इस ब्लू लाइट में रख के देखते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी कुछ नज़र नहीं आता। सब लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि 20 मिनट्स ऑलरेडी गुजर चुके थे और अब उनके पास सिर्फ 1 घंटा बचा था। वाइट कहता है कि इन्विजिलेटर ने हमें ये कहा था कि तो हम अपना पेपर ख़राब नहीं कर सकते, किसी दूसरे का ख़राब करने से उसने मना नहीं किया। जिस लड़की को गार्ड ने सबसे पहले रूम से बाहर निकाला था, वो उसका पेपर पकड़ता है और उस पर पेंसिल से शेड करने लगता है, लेकिन इधर भी उसको कुछ दिखाई नहीं देता। इसके बाद व्हाइट कहता है कि एक पेपर लेकर उसके 4 टुकड़े किए जाएं और इस पर पानी डालकर देखा जाए कि कुछ नज़र आता है कि नहीं। इसके बाद उसको एक कॉर्नर में रखता है और उस पर यूरिन कर देता है। सब उसकी इस हरकत पे उसे बुरा भला कहते हैं। अब वही आदमी जो चुपचाप बैठा था रोने लगता है और फ्रेंच में कुछ बोलने लगता है, तो एक लड़की बताती है कि ये कह रहा है कि इससे तुम्हारी अपनी असलियत ज़ाहिर होती है। इसके बाद एक लड़का कहता है कि हो सकता है कि एग्ज़ाम ना हो, कोई गेम हो, और फिर उसे अपने सामने एक बहुत बड़ा ब्लैक ग्लास नज़र आता है। वो कहता है कि हो सकता है कि इन्विजिलेटर बाकी लोगों के साथ मिलकर ये तमाशा हमारा देख रहा हो और हमारा मजाक उड़ा रहा हो। तो उनमें से एक लड़की कहती है कि नहीं, ये कंपनी ऐसी नहीं है, इसका सीईओ हर चीज़ पर नज़र रखने वाला है। तो तुम परेशान मत हो क्योंकि वो ऐसा मजाक उड़ाने वाला काम हरगिज़ नहीं करेंगे। यहाँ हमें एक अजीब बात का पता चलता है कि ये लोग इस कंपनी में इंटरव्यू तो देने आए थे, लेकिन किसी को इसका नाम नहीं पता था। दरअसल वो कंपनी थी ये जो किसी बीमारी के लिए मेडिसिन बना रही थी, ऐसी बीमारी के लिए जिसमें इंसान को हर घंटे बाद मेडिसिन लेनी पड़ती है, जिससे इसकी बीमारी स्लो हो जाती है। लेकिन वो लड़का कहता है कि इस कंपनी को काफ़ी नुकसान हुआ था, जिसके बाद इसने हायरिंग बंद कर दी थी। लेकिन वो लड़की कहती है कि नहीं, ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है, हो सकता है कि इन लोगों ने इस बीमारी की मेडिसिन ढूंढ ली हो। तो वो लड़का कहता है कि अगर ऐसा है तो ये लोग बहुत तरक्की कर रहे होंगे और हो सकता है वो ही हमें हायर कर रहे हों। फिर उनको एक फायर अलार्म नज़र आता है, तो वो ये सोचते हैं कि शायद इसमें से कोई केमिकल हो जो पिक्चर्स को डेवलप करने के लिए यूज़ होता है और इस क्वेश्चन पेपर में कुछ ऐसी चीज़ बनी हो जो कि इस केमिकल के गिरने के बाद हमें शो हो जाए। तो एक लड़की जल्दी से जाती है और गार्ड की पॉकेट से लाइटर निकाल लेती है, ताकि जब वो आग जलाकर उसके पास कर तो वो पानी या केमिकल छोड़ दे। जब वो लाइटर लेकर ऊपर चढ़ती है तो लाइटर की आग उस तक नहीं पहुंच सकती, तो वाइट उसे नीचे से एक पेपर रोल करके पकड़ाता है कि तुम इसको आग लगा के इसके पास पहुंचा दो। लेकिन फायर अलार्म बजने के बाद जब वो देखती है तो वो उसी का एग्जाम पेपर होता है जिसकी वजह से उसका पेपर खराब हो गया था और गार्ड उसे बाहर निकाल देता है। अब उस रूम में सिर्फ 6 लोग बचे थे। वाइट की गई इस हरकत पर ब्लैक को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि मुझे लाइट्स बंद कर देनी चाहिए, जिसके बोलते ही सारी की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। ब्लॉन्ड उसे गुस्से से बोलती है कि ये तुमने क्या कर डाला। तो पास खड़ा एक लड़का कहता है कि उसने कहा कि लाइट्स आउट तो सब लाइट्स ऑफ हो गई, अब मैं कहूँगा लाइट्स ऑन तो सब लाइट्स ऑन हो जाएंगी और सब लाइट्स ऑन हो जाती हैं। फिर उनको पता चलता है कि ये सब वॉइस कंट्रोल से चलती थी। वहाँ पे जो आदमी खामोश बैठा हुआ था, उसको इन सब की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आने लगता है और वो रोना शुरू हो जाता है। तो वाइट उसके पास जाता है और कहता है कि तुम अपना पेपर फाड़ क्यों नहीं देते, और वो इमोशनल होकर अपना पेपर फाड़ भी देता है। तो गार्ड उस खामोश बैठे आदमी को बाहर निकाल देता है और जाते जाते उसकी ग्लासेस नीचे गिरकर टूट जाती हैं। ब्लैक को वाइट पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे जोरदार पंच मारता है, जिसके बाद वो बेहोश होकर गिर जाता है और फिर ब्लैक उसे उठाकर एक चेयर के साथ बांध देता है। कुछ देर बाद जब उसको होश आता है तो वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ब्लैक उसके मुंह से पट्टी नहीं हटाता। तो उसी दौरान एक लड़की उसकी पट्टी उतार देती है। तो वो कहता है कि प्लीज़ मुझे मेरी मेडिसिन दे दो। तो हमें यहाँ पता चलता है कि वाइट को भी वही बीमारी थी जिसकी मेडिसिन ये कंपनी बना रही थी और इसे हर घंटे बाद ये मेडिसिन लेनी पड़ती थी। वो कहता है कि मुझे इस क्वेश्चन का पता चल चुका है, मुझे मेडिसिन खिला दो तो मैं तुम लोगों को भी बता दूंगा। लेकिन जब उसकी पॉकेट्स चेक की जाती हैं तो कुछ भी नहीं मिलता और उसी दौरान वो दोबारा से बेहोश हो जाता है।
उसी वक्त वहां पर एक लड़के को उस लड़की पर शक होने लगता है जिसने वाइट की पट्टी खोली थी कि ये इसी कंपनी में काम करती है। वो उसे कहता है कि मैं जान चुका हूँ कि तुम हम पर नजर नजर रखने के लिए यहाँ पर हो और हमारी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, ताकि हमारा ध्यान कहीं और लगा सको। मुझे बताओ कि क्वेश्चन क्या है। वो कहती है कि नहीं, मैं यहाँ एचआर हूँ और मैंने आज तक इस कंपनी के सीईओ को नहीं देखा और यकीन करो कि मैं भी नहीं जानती कि क्वेश्चन क्या है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वाइट की बॉडी कांपने लगती है, तो ब्लॉन्ड सबसे कहती है कि ये एक्टिंग कर रहा है। तो ब्लैक उससे कहता है कि नहीं, ये एक्टिंग नहीं कर रहा, इसको वही बीमारी है जो कि मेरी बीवी को भी थी। तो ब्लॉन्ड कहती है कि इसका मतलब है कि वाकई ही इसके पास कोई मेडिसिन थी और अब इसके पास नहीं है, तो इसका यही मतलब हो सकता है कि वो हम में से किसी के पास है और हमें एक दूसरे को चेक करना चाहिए। यहाँ पर उन लोगों के पास सिर्फ 15 मिनट रह गए थे। वो एक दूसरे की तलाशी लेना शुरू करते हैं, लेकिन किसी को भी वो मेडिसिन नहीं मिलती। तो एक लड़की उस लड़के के पास जाती है जिसने उसे कहा था कि मुझे तुम पर शक है। वो इससे पूछती है कि तुमने अपनी बबल खाकर कहाँ रखी, और फिर जब वो देखती है तो उसकी बबल में वही पिल होती है। वो जाकर वाइट को खिला देती है, लेकिन वो लड़का जिसकी बबल गम से ये पिल निकली थी उसके हाथ पे जोर से मारता है, जिसकी वजह से वो पिल वापस एक ड्रेन में गिर जाती है, लेकिन वहां पर किसी का हाथ नहीं जा रहा था। तो वो लड़की कैमरा में जाकर कहती है कि इन्विजिलेटर, तुम्हें देख नहीं रहा कि ये मर रहा है। तो वहां गार्ड आता है और उसे उठाकर वहां से बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसने रूल तोड़ा था। इसके बाद अपनी पिन से ब्लॉन्ड अपनी पिन से वो पिल बाहर निकालती है और वाइट को खिला देती है। अब यहाँ पे सिर्फ यही 4 लोग बचे थे। तो सब वाइट से पूछते हैं कि हमने तुम्हें तुम्हारी पिल खिला दी, तो तुम भी हमारा क्वेश्चन हमें बता दो। वो कहता है कि इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा है और जो यहाँ पर सबसे आखिर में बचेगा वही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये कहते ही वो गार्ड के पास भागता है क्योंकि उसके पास गन थी, लेकिन उससे पहले ब्लैक जाके फौरन से वो गन ले लेता है और वाइट पर गन पॉइंट कर देता है। वाइट उसे कहता है कि अच्छा, तुम मुझ पे गन चलाना चाहते हो तो चलाओ। ब्लैक जैसे ही उस पर शूट करता है तो गन नहीं चलती। वाइट फौरन से उससे गन ले लेता है और जब वो शूट करता है तो उससे भी गन नहीं चलती। उन्हें पता चलता है कि गन पे तो फिंगरप्रिंट गार्ड का ही लगा हुआ था। तो वो गार्ड के पास जाते हैं और उसे एक्टिवेट करते हैं, लेकिन वाइट वो गन उस लड़के पर पॉइंट करता है जो ब्लैक और उसके अलावा बच चुका था। वो डर कर उस कमरे से बाहर चला जाता है। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे, ब्लॉन्ड, ब्लैक एंड वाइट। इसके साथ ही वो ब्लैक को कहता है कि अब तुम्हारी बारी है कमरे से बाहर जाने की। ब्लैक कहता है कि मैं क्यों जाऊं। तो ब्लॉन्ड आकर कहती है कि ठीक है, मैं चली जाती हूँ। इसी के साथ वो जैसे ही डोर के पास पहुंचती है तो वो बोलती है लाइट्स आउट, और उसी के साथ सब लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और वो वहां पर छुप जाती है और वाइट बिना देखे इधर उधर शूट करने लगता है। जब वो कहता है लाइट्स ऑन तो देखता है कि ब्लैक वहां पर गिरा पड़ा है और उसकी चेस्ट पर एक गोली लग चुकी है और अब इसकी आंखें भी बंद हो चुकी थी। और जब वो देखता है कि ब्लॉन्ड का पाँव अभी भी इस कमरे के अंदर होता है और वो खुद सारी की सारी बाहर होती है, वो समझता है कि मैंने ब्लॉन्ड को भी बाहर निकाल दिया, तो अब मैं ही अकेला इस रूम में बचा हूँ। तो वो कमरे में जाता है और कहता है कैमरे में जाता है और कहता है कि देखो, तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया। मैं इस कमरे में अब अकेला बचा हूँ और मैं ये जॉब जीत गया। तभी गार्ड इसके पास आता है और अपनी घड़ी में टाइम दिखाता है और कहता है कि देखो, अभी भी कुछ सेकंड्स बचे हुए हैं। और वो इसलिए कि क्योंकि इस कमरे में यानी इस एग्जामिनेशन हॉल में वो खामोश आदमी जब बैठा हुआ था तो उस दौरान उसने घड़ी का टाइम जाकर कुछ सेकंड्स आगे कर दिया था और वाइट को लगा कि शायद टाइम ख़त्म हो चुका है और उसने गार्ड से बात कर ली, जिसके बाद गार्ड उसे निकाल देता है और वहां पर सिर्फ ब्लॉन्ड बचती है। इस चुपचाप आदमी को जब बाहर निकाला गया था तो जो ग्लासेस उसकी नीचे गिर गई थी, ब्लॉन्ड जाती है और उन ग्लासेस को उठाकर अपना क्वेश्चन पेपर देखने लगती है। तो उसे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ नजर आता है, लेकिन उसके साथ और कुछ नहीं लिखा होता। लेकिन उसी के साथ जब एग्जैक्ट टाइम पूरा हो जाता है तो इन्विजिलेटर और वो आदमी वहां आते हैं जो खामोश बैठा हुआ था। ब्लॉन्ड समझ जाती है कि यही इस कंपनी का सीईओ है और हमारे साथ यहाँ बैठकर हमें चेक कर रहा था। ब्लॉन्ड इनके पास जाती है और इनसे कहती है कि नो,
तो वो सब बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि तुमने ठीक जवाब दिया। असल में क्वेश्चन वो था जो स्टार्टिंग में इन्विजिलेटर ने उनसे पूछा था कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, तो इस पे ब्लॉन्ड ने कहा नो। लेकिन इसके बाद वो इनसे कहती है कि सॉरी, मैं आपकी इस जॉब को एक्सेप्ट नहीं करती। रीज़न पूछने पर वो बताती है कि मैं ऐसी कंपनी में काम नहीं करना चाहती जो दूसरों की जान लेती हो। तो इन्विजिलेटर ब्लैक के पास जाता है और कहता है कि देखो, ये अभी तक जिंदा है। दरअसल ये गोली किसी को मारने के लिए नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक ऐसा कैप्सूल है जो बॉडी में जाते ही फौरन जख्म को हील कर देता है। ना सिर्फ ये इस बीमारी को हील करेगा, बल्कि जिस्म में मौजूद बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर देगा, जिसको बनाने में पूरी दुनिया लगी हुई है और इसे हम बना चुके हैं। इसके लिए हमने तुम्हें हायर किया है। जिसको सुनकर ब्लॉन्ड काफ़ी खुश हो जाती है और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।